हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है। सीट मैट्रिक्स एमबीबीएस के लिए टोटल सीट 1600 है असम में, और ऑल इंडिया कोटा 15% से टोटल 240 सीट्स चले जाते। सेंट्रल पूल से 6 सीट्स, रॉयल भूटान से 5, नॉर्थ ईस्ट स्टेट कोटा से 12 सीट, और ये सब माइनस करने के बाद स्टेट कोटा में टोटल 1337 सीट बचता है। उसमें से ओबीसी का जो 27% है उसमें 360 सीट है, उसमें ऑल एनसीएल प्लस सब कैटेगरी दोनों मिला के, और सब कैटेगरी में 78 सीट है। 78 माइनस करोगे तो टोटल जितना होता है वो सिर्फ ओनली जो नॉर्मल ओबीसी एनसीएल है उनके लिए है। तो सब कैटेगरी में से 78 सीट जो है, तो मोरान के लिए 8, सुतिया कैटेगरी के लिए 9, मोटक के लिए 8, कोच राजवंशी के लिए 13, टाई अहम के लिए 10, टीजीएल एक्स टीजीएल के लिए 30 सीट। तो देखिए, जो ओबीसी का जो नॉर्मल कट ऑफ जाता है ना, तो सब कैटेगरी का उससे कम जाता है कट ऑफ। एससी का 7% तो टोटल 94, एसटी प्लेन का 10% टोटल 133, एसटी हिल का 5% टोटल 67, पीडब्ल्यूडी 5% 66। असम गवर्नमेंट कॉलेज इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है जो 5% सीट, ये भी हॉराइजॉन्टल सीट है। एस पीडब्ल्यूडी जैसे जनरल का पीडब्ल्यूडी होता है, ओबीसी का पीडब्ल्यूडी होता है, ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी होता है, तो ऐसे हॉराइजॉन्टल सीट है। ये जो 5% पीडब्ल्यूडी का सीट है वो हॉराइजॉन्टल सीट है। ठीक वैसे ही आसाम गवर्नमेंट का जो 5% सीट है पीडब्ल्यूडी जैसा ही है, ये ईडब्ल्यूएस से भी जाएगा, फिर उसके बाद ओबीसी से भी जाएगा, अगर एसटी होगा एसटी से भी जाएगा, एससी से भी जाएगा, और जनरल से भी तो जाएगा ही। तो हॉरिजॉन्टल सीट है, और इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस बार पता चलेगा कि कैसे सीट मैट्रिक्स देते हैं और कैसे मतलब उसका कट ऑफ जाता है। तो फिर दूसरा देखिए, स्पेशल कोटा 20 सीट है। स्पेशल कोटा में मार्टियर का 2 है, स्पोर्ट्स का 1, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का 2, एक्स सर्विस में 9, चोर एरिया का 4, फ्रीडम फाइटर 2। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज किया था कि चोर एरिया से मतलब इतने मार्क्स में मिल सकता है क्या। देखिए, आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिए कि चोर एरिया का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कम जा सकता है। चोर एरिया का जो कट ऑफ होता है ना, वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है। चोर एरिया का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाने का मेन रीज़न यही है क्योंकि चोर एरिया का जो सीट्स है वो मतलब बोरपेटा में, तेजपुर में, सिलचर में होता है। तो एज ए जनरल का, एज ए ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट जो है, तो वो अपने चोर एरिया कोटा यूज़ करके टॉप का कॉलेज जैसे कि बोरपेटा हो गया या फिर तेजपुर हो गया या फिर सिलचर हो गया, ये सब लेने की कोशिश करता है। इसीलिए चोर एरिया के जो कट ऑफ होता है उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ईडब्ल्यूएस से, ईडब्ल्यूएस से कम नहीं जाता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 6%, और ये ऑल कॉलेजेस में देगा टोटल 80 सीट। एनआरआई का 7% 88। अभी ये 88 सीट जो है, अगर ये फिल हो जाएगा तो फिर तो सही है, अगर फिल नहीं हुआ तो ये अल्टीमेटली जनरल में आ जाएगा। और तो सारा कुछ एक्सक्लूड करने के बाद जनरल का जो सीट रहता है 495 to 500 सीट रहता है। तो आप लोग देखिए, इतना ही सीट रहता है, और इसमें से भी अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाए है, या फिर एससी का कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाए है, या फिर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाए है, तो वो इसी जनरल से सीट लेगा। तो जनरल का जो कट ऑफ होता है यूआर का, विदाउट एनी रिजर्वेशन, उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है क्योंकि सीट ऑलरेडी कम है, और फिर कैटेगरी होने के बाद भी बहुत सारे लोग अच्छे मार्क्स लाके जनरल का सीट ले लेता है, इसीलिए और ज़्यादा सीट कम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे किया था, तो उसमें ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नंबर और अपना टोटल नंबर देने के लिए बोला था। तो उसमें सिर्फ मुझे 2 स्टूडेंट का 100+ मार्क्स मिला है, 100+ मार्क्स 2 स्टूडेंट का मिला है, और एक स्टूडेंट का 100। तो इसमें से थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ कितना हो सकता है, या फिर ओबीसी का रेंज जो मुझे मिला, ओबीसी का रेंज वो 470 से लेके 580 तक ओबीसी का रेंज मिला मुझे। इसमें से अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलने वाला हूँ आप लोगों को। जनरल का कट ऑफ 602 to 607, ये जो मैंने मार्क्स बोला है, ये -5 करने के बाद, मीन्स एटॉम्स वाला क्वेश्चन में जो +5 मिला था बहुत लोगों को, तो उसमें से -5 होने के बाद जितना होगा उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया है। तो ये एक्सपेक्टेड है। जनरल का कट ऑफ 602 to 607, ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ 490 to 500। बहुत सारे लोग क्या होता है 490 to 500 बोल दिया, लेकिन कोई एक सब कैटेगरी का होता है जैसे कि टाइयाहम हो गया, मोरान मोटाक हो गया, तो वो लोग इससे रिलेट मत करिए। ये ओबीसी एनसीएल का है, सिंपल ओबीसी एनसीएल का
सब कैटेगरी का इससे भी कम जाएगा। कितना जाएगा वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कितना स्टूडेंट को, कितना सब कैटेगरी वाला स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स मिला या फिर कितना मार्क्स मिला वो डिस्क्लोज नहीं हुआ अभी तक। ऑब्वियसली इससे भी कम मार्क्स जाएगा। अगर यही कट ऑफ होगा तो इससे भी कम मार्क्स जाएगा ओबीसी सब कैटेगरी वाले का। एससी का कट ऑफ 490 to 500 मैंने सेम ही रखा, क्योंकि इसमें ही होगा, रेंज तो इतना ही रहेगा। एसटी प्लेन का 420 प्लस और एसटी हिल का 375 प्लस, यही कट ऑफ होने वाला है। इसका आसपास ही कट ऑफ रहेगा, और ये सब मैंने -5 करने के बाद ही मैंने बोला है। अभी और एक चीज बात करते हैं कि बहुत सारे लोग अभी बोल रहा है कि फिर से रीनीट होने का चांस है क्या, रिव्यू, कोई रिव्यू पिटिशन के बारे में भी बोल रहा है। तो ये सब चक्कर में आप लोग तो बिल्कुल भी मत पड़िए। आप लोग अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे तो आप लोगों को पता है मैंने बोला है कि रीनीट के चक्कर में मत पड़िए, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग कितना दिन चला गया, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स चला गया, और जिनको अच्छे से पढ़ना चाहिए था वो लोग अभी तक पढ़ाई शुरू किया ही नहीं है। तो आप लोग 1-2 दिन का टाइम लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, और रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। कट ऑफ हाई जाएगा तो जाएगा, लेकिन आप लोग हार मत मानिए। अगर आप लोगों का मार्क्स अच्छा आया है, 500 प्लस आया है या फिर 550 प्लस आया है, तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। ये जनरल के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई ओबीसी है तो आपको अगर 400 प्लस आया है या फिर 450 प्लस आया है तो आप लोग अच्छा स्टूडेंट हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इतने जल्दी हार मत मानिए, और टाइम चला जा रहा है। आप लोग अगर बॉर्डर लाइन में हो तो साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट ईयर भी आपको अगर सीट चाहिए और आप लोग सोच रहे हो कि कहीं तो सीट लूँगा फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर पार्शियल ग्रुप भी देना है फिर भी आपको अभी से पढ़ना होगा, नहीं तो सिलेक्शन 1 सीट लेने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और फिर आपका टाइम नहीं मिलेगा। तो आप लोग पढ़ना शुरू करिए, ऑनलाइन से पढ़े या फिर ऑफलाइन से पढ़े, आपको जहाँ कंफर्ट मिले वहाँ पढ़िए, लेकिन खुद को धोखा मत दीजिए। लेकिन नहीं तो 2025 में आपके साथ फिर से धोखा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।